हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 26 सितंबर की पीआईबी की डेली समरी। तो आज क्या क्या सारा इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। कम ही आर्टिकल हैं बट जो भी आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सारा डेटा आपको आरबीआई, ग्रेड बी, यूपीएससी और जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं आपको सभी जगह ये डेटा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। गवर्नमेंट कमिट्स ₹7,385 crore अंडर फंड फॉर स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टमेंट फॉर 88 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF। ठीक है, 720 स्टार्टअप सपोर्टेड बाय AIF। ये एक आर्टिकल है जिसकी ये हेडलाइन है। अंदर पूरी डिटेल हम देखेंगे क्या है, बट यहाँ पर हमें इतना समझ में आया कि फंड फॉर स्टार्टअप के लिए फ़ंड की बात हो रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि वो 7,385 करोड़ रुपए इस पर खर्च जो है कर रही है 88 AIF में। ठीक है, और डिटेल में हमने देखेंगे। इस बार जो हमने कोशिश करी है कि आपको जो इसका जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल पॉइंट्स में यहाँ पर दर्शाएं। पहले पैराग्राफ बेस में बना रही थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी आपको यहाँ पर जो है पॉइंट्स में दे सकूँ ताकि आपके लिए नोट्स बनाना भी आसान हो सके, प्लस चीज़ें आपको याद भी रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे FFS क्या होता है। फंड फॉर स्टार्टअप इसका मतलब होता है। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया। नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है कि यहाँ पर उन्हें 7,385 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है 88 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पे। ठीक है, 24 सितंबर 2022 से इस साल के लिए है। अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो इसमें अब तक जो हुआ है वो 11,206 करोड़ रुपए, 720 स्टार्टअप्स इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, FFS वॉज अनाउंस्ड विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़। स्टार्टिंग इसकी जो की गई थी वो इतने कॉर्पस के साथ का जो है स्टार्टिंग किया गया था FFS का। ठीक है, द कॉर्पस इज़ टू बिल्ड ओवर 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसी साइकिल के दौरान ये चला आ रहा है। 2016 से लेके 2020 तक का इसका जो है पहला फाइनेंशियल ईयर रहा है, एक ड्यूरेशन रहा है एक्चुअली स्कीम का। और जो नेक्स्ट इसका अब ड्यूरेशन है वो है 2021 से लेके 2025 तक का। ठीक है, बजटरी सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, इसके द्वारा इसे पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कौन कौन यहाँ पर हैं? देखो, सबसे पहला हो गया DPIIT, सेकंड यहाँ पर हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थर्ड है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तीनों मिलकर इसको जो है प्रमोट कर रहे हैं। अंडर FFS सपोर्टेड इज एक्सटेंडेड टू सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड हमारे सिलेबस का पार्ट है फाइनेंस के अंदर आरबीआई ग्रेड बी में, तो ये उसी से पूरा मिलता जुलता अपना टॉपिक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव में यदि उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो। ठीक है, तो ये करंट इवेंट से रिलेटेड है और हमारे सिलेबस से भी रिलेटेड है, इसलिए दोनों ही बेस पर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द AIF सपोर्टेड बाय FFS हैव अ टारगेट कॉर्पस ऑफ ओवर 48,000 करोड़। इनका जो टोटल टारगेट इन्होंने डिसाइड किया है वो किया है 48,000 करोड़ का। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इन्हें मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप या तो रख लीजिएगा, एक बार शुरू से आपको दिखा देती हूँ, या अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो इसे नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, और ये प्लस सारे पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे, इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ही है ये। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसे कोविड के बाद से ही एक्सटेंड किया जा रहा है, और एक्सटेंड करते करते अभी फिर से इसे डिसाइड किया गया है 6 मंथ के लिए। अगेन ये 30 सितंबर तक का था पहले, अब इसे 1 अक्टूबर से 2022 से फिर से एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट 6 मंथ्स तक के लिए। ठीक है, इसका मतलब हम देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक के लिए ये स्कीम को अब एक्सटेंशन हो गया है। ठीक है, तो क्या है पूरा ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसे शॉर्ट में हम थोड़ा समझेंगे ताकि ये डिस्क्रिप्टिव अगर ऐसा कुछ आता है तो आप इस डेटा को अच्छे से यूज़ कर सकें।
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015, ठीक है, जिसे अपन FTP 2015-20 भी कह सकते हैं, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2015, वाज ओरिजिनली मीन फॉर 5 ईयर। स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1 अप्रैल 2015 में, 5 ईयर के लिए ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्या है इसका मतलब? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन। ये कुछ गाइडलाइंस हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, हम कह सकते हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। किससे रिलेटेड ये बनाए गए हैं रूल्स? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ रेगुलेटेड बाय फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, और इसका जो एक्ट कवर होता है वो ये वाला कवर होता है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं इसके वो हम देखेंगे। इट FTP 2015-20 का, इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम, यानी कि MEIS, ठीक है। प्लस सेकेंड है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसका नाम है SEIS। तो ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स के लिए है, और सर्विस ये जो SEIS है वो सर्विस को पर्टिकुलर एक्सपोर्ट या बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। द सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS इज़ फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज। द MEIS स्कीम प्रोवाइड रिवॉर्ड टू एक्सपोर्टर्स to offset infrastructure inefficiencies and associated costs. पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इससे क्या फ़ायदा होता है? 75% अंडर द EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल, पेमेंट कस्टम ड्यूटी। और मेन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्या फ़ायदा मिलता है? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। तो ये सारी चीज़ों में छूट मिलती है, कुछ रूल्स कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाए जाते हैं जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्हें हेल्प मिलती है। ये चीज़ें बढ़ेंगी तो देश भी अच्छा विकास करेगा, और कुछ रूल्स और नियम होंगे तो बिज़नेस करना भी आसान होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो चीज़ है वो एक्चुअली सही से बनी रहेगी, ठीक है। उसी के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पर बनाई गई है, जिसे कि अब फिर से 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये कितने मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया गया है, प्लस उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुई थी, क्या उसका मोटिव है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट, ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डेवलप्ड जल दूत ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जल दूत ऐप, टू बी यूज्ड अक्रॉस द कंट्री टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सेलेक्टेड वेल्स इन अ विलेज। जो गांव वगैरह में कुएं होते हैं तो उसका वाटर लेवल क्या है, इसे पर्टिकुलर मापने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जल दूत ऐप। तो ये ऐप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए है, मतलब कि नाबार्ड के एग्ज़ाम के लिए प्लस UPSC के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और RBI के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वन लाइनर ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर ऐप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ इतने से आर्टिकल को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो आज के इतने ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, केवल ज़्यादा नहीं हैं, और आज से आपको कंटिन्यू फिर से वीडियोस मिलता रहेगा। किसी पर्टिकुलर डे का ना मिले तो चिंता मत कीजिएगा, या तो उस दिन कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी नहीं, या फिर उसका जो भी इंपॉर्टेंट 1-2 न्यूज़ होगी उसको मैं नेक्स्ट डे में यहाँ पर कवर करवा दूँगी। और PIB आपकी RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप जो भी अदर एग्ज़ाम अप्रोच करने वाले हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव है, उस सभी के लिए PIB की समरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा है जिसे आप अपने डिस्क्रिप्टिव में यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर को बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। इसीलिए डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हमारे डेली वीडियोस टाइम पर मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।